जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे जीके डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली के पहले जो हमारा क्लास बंद हो गया था और आज से हम जो है इसको पुनः स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को भी अब टाइम मिल गया होगा, सभी लोग घर से आ भी गए होंगे अपने अपने स्थान पे। तो आज का जो चैप्टर का नाम है कौन सा है? करंट अफेयर्स। पहले करंट अफेयर्स चलेगा और उसके बाद फिर चैप्टर का चलेगा नाम है राज्य पॉलिटी। एवं संघ राज क्षेत्र। यस। और मेरा ये डे 14 है आज। इसके पहले जो 13 वीडियो है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। आप PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो हम आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीछे वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि मेरा एग्जाम बिहार SSC सचिवालय सहायक का 5 तारीख को था, जिसमें संविधान यानी पॉलिटिकल साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछा था लगभग उस 13 वीडियो से ही था। तो आने वाला एग्जाम भी आपको लाभदायक होगा। तो आप लोग जाकर के उसको पीछे से सीरियल से लगा हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और जैसा कि पता है कि अब से हम करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहे हैं। तो पहले करंट अफेयर हम देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का बुक आप लोग को दिखाए थे, जो भी नए विद्यार्थी हैं वो एक बार देख सकते हैं। SPD का है, जनवरी 2023 तक। गृह सचिव अभी कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। करेक्ट। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव एक ही होते हैं भारत में, ठीक ना। तो गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। अगला है वित्त सचिव, है ना। जैसे वित्त सचिव। वित्त मंत्री जैसे हाँ, होता है ना, तो उसका एक उसी तरह सचिव सचिव होता है ना। सचिव रहता है जो कि कार्य को, है ना, सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना। फिर उसके नीचे सब उसका कार्यभार आते रहता है, काम करने वाला। तो वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन, है ना। टीवी सोमनाथन। और गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। और वित्त सचिव सोमनाथन, है ना। टीवी सोमनाथन। करेक्ट। वित्त सचिव कौन है? अजय कुमार टीवी सोमनाथन है। इसको आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि वित्त मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, है ना। तो रुपया पैसा होता है। तो वित्त का सचिव कौन है? रुपया पैसा, है ना। तो अजय कुमार भल्ला, सॉरी, ये टीवी सोमनाथन है। कौन है? टीवी सोमनाथन। और गृह सचिव कौन है? वो है अजय कुमार भल्ला है। करेक्ट। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। ऐसे भी अपने घर के प्रति याद रखना है कि हमारे जो घर के सचिव है कौन है? अजय तो भल्ला साहब है। कौन है? अजय कुमार भल्ला साहब। अजय कुमार भल्ला। और वित्त सचिव कौन है? सोमनाथन। अगला है रक्षा सचिव। रक्षा विभाग का भी सचिव होते हैं। तो वो कौन है? गिरिधर अरमाने, गिरिधर अरमाने है। कौन है? रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने है। गिरिधर रक्षा सचिव, गिरिधर अरमाने। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। और वित्त सचिव कौन है? ये सोमनाथन। एस नहीं, टीवी सोमनाथन, है ना। एस सोमनाथन तो ये है इसरो के, इसरो के अध्यक्ष है। एस सोमनाथन है, लेकिन ये भी सोमनाथन, लेकिन इसमें टीवी सोमनाथन लगे हैं, जो कि वित्त के हैं, है ना। और गृह सचिव कौन है? भल्ला जी है ना। कौन है? भल्ला है। तो आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिए, है ना। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। अगला है राजस्व सचिव। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राजस्व मतलब ये जो पैसा कलेक्ट जो करता है, टैक्स, है ना, राजस्व। तो राजस्व कौन है? सचिव संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय मतलब जो देश के अंदर सुरक्षा सलाहकार मतलब क्या हुआ? मतलब सलाह देना। मतलब उसी का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। राजस्व सचिव
राजस्व है ये अरमान करके कुछ। बताओ राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। अजीत डोभाल है। और गृह सचिव कौन थे? गृह सचिव भल्ला। भल्ला है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथ। रक्षा सचिव रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार, मतलब रुपया पैसा का सलाहकार। जैसे ये था ना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसी तरह से मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। कर मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। अगला है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उपराष्ट्रीय सुरक्षा, वो तो हम बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो कि अजीत डोभाल है, एक उप है। तो उप कौन है? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री। हाँ, मिश्री से याद रखिए। विक्रम मिश्री जो कि क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा उपराष्ट्रीय मतलब सुरक्षा सलाहकार है, मतलब उप सलाहकार। मतलब उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एक होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अजीत डोभाल है, और एक है उप जो कि कौन है? मिश्री। कौन मिश्री? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री। और गृह सचिव कौन है? गृह सचिव है भल्ला। भल्ला है ना? कौन है? अजय कुमार भल्ला। है ना? अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। और रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव है डोले। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। कर रक्षा सचिव कौन है? सॉरी, रक्षा सचिव है गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव है गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव गिरधर और अरमाने। राजस्व सचिव राजस्व है जो भी बोले थे संजय मल्होत्री। संजय मल्होत्रा। सॉरी मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री। और रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव है गिरधर अरमाने। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल, है ना? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा विक्रम मिश्री। और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत अनंत नाम का है जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक से संबंधित जो सलाहकार है वो भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। तो लोग देखते होंगे मतलब टीवी में कि जब कुछ विषय पर, जैसे आर्थिक विषय पर, रक्षा विषय पर चर्चा जब होता है तो एंकर, टीवी का जो एंकर अथी होता है न्यूज का, जो उस बुलाता है सलाहकार सबको, है ना? और उसका इंटरव्यू लिया जाता है। और वो जो रहता है सलाहकार वो अपना संबंधित विभाग के बारे में, उसका क्या है नहीं है उसके बारे में जानकारी उसको देता है ना? जिसके माध्यम से हम लोग को पता चलता है। तो समझ में आ गया? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत अनंत। अगला है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद। सोनू सूद के नाम तो सुने होंगे, तो उसी पर याद रखना है नाम, अजय कुमार सूद, जो कि क्या है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। सीधा याद रखना है कि भारत के वैज्ञानिक सलाहकार है सूद, है ना? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद क्या है? भारत के वैज्ञानिक सलाहकार है। कौन है? अजय कुमार सूद है। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार हाँ कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री। और राष्ट्रीय पूछे सिर्फ तो अजीत डोभाल। क्या नाम है? अजीत डोभाल है। और राजस्व के सचिव पूछे तो राजस्व है अजीत, सॉरी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा है।
राजस्व मतलब जो कलेक्ट करता है उसका सचिव कौन है? संजय संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। रक्षा सचिव के गिरधर अरमाने। रक्षा को सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। अब वित्त सचिव कौन है? वेद सचिव टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। गृह सचिव भल्ला। तो आगे बढ़ते हैं, लगभग याद हो गया है। अगला चलते हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों से प्रमुख है। भारत के अंदर जितने गुप्तचर संस्था है, जैसे सीबीआई हो गया, राव हो गया, एनआईए हो गया, एनसीबी हो गया, ये सब क्या है? गुप्तचर संस्था है, संगठन है। तो उसका मेन अध्यक्ष कौन कौन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको सीबीसी कहते हैं, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ना, के प्रमुख कौन है? तो सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के कौन है? सुरेश एन पटेल। अगला है विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, मतलब सीबीआई के। सीबीआई के डायरेक्टर इसमें होता है ना। तो सीबीआई के निदेशक मतलब डायरेक्टर, विशेष निदेशक मतलब स्पेशल डायरेक्टर। तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? परवीन सिन्हा। मुख्य अध्यक्ष सीबीआई। हाँ, प्रमुख निदेशक मतलब कोई भी भारत सरकार अगर जवाब तवाब करेगा तो इसी से करेगा, इसके अंदर जितना भी टीम होगा सब, है ना। तो सीबीआई के निदेशक कौन है? परवीन सिन्हा। सीबीआई के निदेशक कौन है? सीबीआई के निदेशक सीबीआई के परवीन सिन्हा। और निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये तो विशेष निदेशक थे। एक विशेष निदेशक होते हैं, एक निदेशक होते हैं, दो गो होते हैं। अच्छा। एक विशेष और एक सिर्फ निदेशक। तो विशेष निदेशक हम लोग परवीन सिन्हा पढ़े। क्या पढ़े? परवीन सिन्हा। विशेष निदेशक परवीन सिन्हा। एक है निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक, है ना, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। और अगला पढ़ाए थे क्या कि विशेष निदेशक कौन है? परवीन सिन्हा। और निदेशक से पूछे तो सुबोध कुमार। जायसवाल। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त, जिसको सीआईसी कहते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त नहीं होता है, तो वो कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, जो कि 11वें नंबर के हैं। अच्छा। है ना। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य चुनाव आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला है निदेशक मतलब डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी जिसको बोलते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका। अगला है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राज इसको बोलते हैं। अच्छा। राव सबसे बड़ा यही होता है, राव, फिर उसके बाद सीबीआई, फिर उसके बाद होता है रा एनालिसिस विंग जिसको बोलते हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सामंत कुमार गोयल है। रा के कौन है निदेशक? सामंत कुमार गोयल। अगला है महानिदेशक, जिसको डीजी बोलते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, जो एनआईए के आतंकवादी वगैरह पे मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके महानिदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता। अगला है निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के, जिसको ईडी नहीं छापा मारता है, इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट, है ना। प्रवर्तन निदेशालय मतलब इस पैसा वैसा के मामले में ईडी जो है छापा मारता है। तो ये संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। अगला है महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जिसको बोलते हैं, जो कि जैसे नारकोटिक विभाग में होता है, जिसको कोई हीरो हीरोइन जब पकड़ाता है कि अफीम, चरस, गांजा, है ना, तो उसका जांच कौन करेगा? एनसीबी विभाग करेगा। तो इसके सत्यनारायण प्रधान है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन है? सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल। विशेष निदेशक सीबीआई परवीन सिंह। विशेष निदेशक सीबीआई के परवीन सिंह। और सिर्फ निदेशक सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन गोपाल है? सॉरी पटेल, सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अब विशेष निदेशक कौन है सीबीआई के? परवीन सिन्हा। ठीक है, नहीं ठीक है।
सीबीआई बोल रहे हाँ। हैं, विशेष निदेशक। हाँ। और सिर्फ निदेशक पूछे तो सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। फिर से बोलो तुम। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह सीबीसी जिसको बोलते हैं, सुरेश सेन। सुरेश एन पटेल। सुरेश सेन पटेल। और सीबीआई के विशेष में परवीन सिंह। और अथी पूछे सिर्फ डायरेक्टर तो सुबोध कुमार सुबोध कुमार जायसवाल। ये तीन को याद हो गया। हाँ। अब आगे चलते हैं। निदेशक सॉरी मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार। मुख्य सूचना एगो होता है मुख्य निर्वाचन आयोग, ये मुख्य सूचना आयुक्त है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना मुख्य सूचना मतलब आदान प्रदान है ना, कहाँ क्या हो रहा है। कह मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सीआईसी जिसको बोलते हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के हैं, है ना। इम्पोर्टेंट है इसलिए दे दिया है। कितने नंबर के हैं? 11वें नंबर के। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। कह मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसका बताओ। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी ना। हाँ सीबीसी। यह कौन पटेल है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। एन पटेल सुरेश एन पटेल। और विशेष निदेशक कौन है सीबीआई के? परवीन सिंह। और निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। और ये मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन। अगला है निदेशक आईबी के। आईबी के तपन कुमार डेका। आईबी के कौन है? मतलब आईबी का जो ठेका लेके रखे हैं ये। हाँ निदेशक है, मतलब डायरेक्टर है ना। निदेशक कौन है? आईबी के डायरेक्टर कौन है? डेका से याद रखना, डेका से आईबी। तपन कुमार डेका। आईबी के निदेशक कौन है? डेका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक कौन है? आईबी के तपन कुमार डेका। तो फिर से बताओ केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? सुरेश एम पटेल। एन पटेल। सुरेश एन पटेल। और विशेष निदेशक सीबीआई के परवीन सिंह। और निदेशक यशवर्धन सुबोध कुमार जायसवाल। और मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन। और आईबी के निदेशक तपन कुमार तप गए है ना, तपन डेका, तपन कुमार इंटेलिजेंस डेका। अगला है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस रा जिसको बोलते हैं। तो रा के कौन हो जाएगा? सामंत कुमार गोयल। रा के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। रा के सामंत कुमार गोयल। RAW। इसको हिंदी नहीं भी याद रहेगा, इसको इंग्लिश में रा रखना है याद। RAW रा। इसका एनालिसिस होता है रिसर्च एनालिसिस विंग। इसका मतलब काम जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह हो गया, वहाँ से आतंकवादी कुछ नहीं, राव जो है ना ये सब दूसरे देश में भी अपना भेज देता है। हाँ, मतलब और वहाँ जा करके भेष बदल करके और वहाँ का क्या हो रहा है सुरक्षा में, मतलब चुपके से कोई कुछ काम तो नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल जिस तरह से पाकिस्तान परमाणु बम का निर्माण कर रहा था एक समय में, तो रा ही उसको जो है डाइवर्ज किया था, मतलब उजागर किया था। इस तरह से मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को बचाना हो गया इसका काम। अब आईबी का काम होगा कि मतलब इंडिया के अंदर में जो हो रहा है मतलब उसके ऊपर काम करना। इंटरनल सिक्योरिटी इसको बोला जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। रा के निदेशक कौन है? कुमार गोयल। और NIA महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA के दिनकर गुप्ता है। दिनकर गुप्ता। NIA के कौन है? दिनकर गुप्ता। NIA के दिनकर गुप्ता। NIA दिनकर गुप्ता। NIA दिनकर गुप्ता। तो तुम बताओ कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन है ना। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि कितने नंबर के हैं? 11वें नंबर। कितना नंबर के हैं? अगला है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जिसको बोलता है, इसका है दिनकर गुप्ता। केंद्रीय सतर्कता आयोग के ये तो है सुरेश एन पटेल। विशेष निदेशक सीबीआई परवीन सिंह। निदेशक सीबीआई मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये डेका। तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, याद हो गया? आप लोग को भी याद हो गया होगा अगर ध्यान से सुने होंगे तब। अगला है रा तक हो गया। सॉरी, रा के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। रा के कौन है? अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA है ना। न्यूज समाचार में सुनते होंगे कि NIA इसका जांच कर रहा है ना। तो
तो ये राष्ट्रीय जांच क्या है, एजेंसी है जिसका निदेशक है दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता प्रमुख का ये है ना, इसको प्रमुख मतलब मेन है, मतलब मेन इसका दिनकर गुप्ता है। कौन है? दिनकर राष्ट्रीय गुप्ता। जांच एजेंसी के दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिनकर गुप्ता। अगला है निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी बोलते हैं। ईडी। प्रवर्तन निदेशालय है ना, ईडी। हाँ। ईडी के कौन है? संजय कुमार मिश्रा। मिश्रा। ईडी के कौन है? संजय कुमार मिश्रा। ईडी के संजय कुमार और मिश्रा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के ये दिनकर दिनकर गुप्ता। और ईडी के संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। ईडी के संजय कुमार मिश्रा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जिसको बोलते हैं, है ना। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हो जाएंगे सत्यनारायण प्रधान। कौन हो जाएंगे? एनसीबी के सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी के सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी के सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी को हो जाएंगे सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। अगला है, अब इसी में से थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देते हैं, याद है कि नहीं पूछते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश पटेल। विशेष निदेशक आईबी सीबीआई के परवीन सिंह। निदेशक निदेशक मुख्य जायसवाल। सूचना आयुक्त यश वर्धन। यशवर्धन हाँ। और सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डेका। डेका है तपन कुमार। डेका। प्रमुख रिसर्च रा के कौन है? राव के ये गोयल है। हाँ। और एनआईए के एनआईए के गुप्ता। गुप्ता जी हैं। दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता। दिन हो गया, अब चलिए जांच उच करने के लिए दिनकर गुप्ता। गुप्ता। प्रवर्तन ईडी के ईडी के मिश्रा। है ना, संजय कुमार मिश्रा खाली नहीं, संजय कुमार मिश्रा। क्योंकि उसमें 2-3 को और मिश्रा दे देगा ऑप्शन में, हाँ। तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए नाम पूरा कोशिश करना है। संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार और एक है एनसीबी जो कि नारकोटिक्स विभाग का है, प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। कह रहा है कि नारकोटिक्स कौन करेगा? प्रधान जी। हाँ। नारकोटिक्स विभाग के जांच प्रधान। सत्यनारायण प्रधान हो गया। हाँ। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक रखते हैं। बाकी जो बचा है इसमें 2 विभाग का और है, तो इसको कल हम लोग देख लेंगे। एक पन्ना ये खत्म हो जाएगा, इसमें सभी का नाम याद करना पड़ता है, इसलिए इसमें सभी का नाम याद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टफ है और ज़्यादा पढ़ने पर फिर दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा टॉनिक के रूप में ही याद करेंगे, देर हो लेकिन दुरुस्त हो। तो चलते हैं अब अगले पॉलिटिकल साइंस जो हमारे लोग को सीरीज चल रहा है उससे देखते हैं। आज का चैप्टर जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य और उस केंद्रशासित प्रदेश जो हमारे भारत में है उसके बारे में। पहले जो हमारा स्वतंत्रता के समय में इसका निर्माण, राज्य का निर्माण, केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण किस तरह से हुआ है और कुछ राज्य का स्थापना भी है, तो उससे संबंधित हम लोग आज देखेंगे। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन में कुछ समझ लेते हैं, इसके बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इसका कहना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत है ना 2 गो स्वतंत्र हुआ है, 2 गो स्वतंत्र हुआ या फिर उसको कहिए कि अलग हुआ है ना। एक बना भारत, एक बना पाकिस्तान 1947 में है ना। एगो है 15 अगस्त, एगो है 16 अगस्त। जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि 15 अगस्त के हम लोग मनाते हैं और 16 अगस्त के पाकिस्तान। लेकिन जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो उस समय साथ ही था, है ना। लेकिन उसके बाद 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 देश बन गया, पाकिस्तान और भारत। अब आगे चलते हैं। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किया गया। पहले तो देशी रियासत था, अलग अलग जगह जो है वहां के राजा शासन करता था, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देशी रियासत। तो देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प रखा गया। कितना रखा गया? 3 विकल्प। क्या क्या रखा गया देखते हैं। भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है। 3 विकल्प में ये कहा गया, जैसे उस समय तो पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, तो उस समय कितना इंडिया के लोग पाकिस्तान में भी रहता था, पाकिस्तान के लोग कितना भारत में भी रहता था। तो उस समय 3 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया। लोगों को बोला गया कि आप इच्छा अनुसार अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहिए,
और हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में रहिए, और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं उस स्वतंत्र मतलब राजशाही में रहिए। मतलब जैसे वहाँ के अलग अलग क्षेत्र में जो राजा बैठल था उसको बता रहा है कि 3 गो बिंदु आपके पास है, या तो आप अपना राजशाही भारत में मिला लीजिए, या तो आप पाकिस्तान में मिला लीजिए, या तो फिर आप स्वतंत्र रूप से आप अपना कार्यभार संभाल लीजिए, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे चलते हैं। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासत थी। कहा जब भारत बना तो उसमें कितना देशी रियासत था? 552। कितना देशी? 552 रियासत थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गए। जब ये 3 को घोषणा हुआ कि या तो भारत में रहिए, या पाकिस्तान के साथ या तो स्वतंत्र रहिए, मतलब आप स्वतंत्र शासन करवाइए, और नहीं तो फिर भारत में आ जाइए, या तो फिर पाकिस्तान में जाइए। तो 552 रियासत में से 549 रियासत भारत में आके मिल गया। कितना रियासत? 549। शेष बच गया 3। तो 3 को कौन कौन है जानना चाहेंगे? तो बताते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अच्छा, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, है ना। ये तीनों रियासत जो है कहा कि नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे। अच्छा। बाकी 549 को जो था भारत के साथ आगे मिल गया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा जूनागढ़ को जब 552 में से 549 को जब भारत में आ गया तो 2 को 3 को क्या कर लेगा? हाँ, तो है। कुछ नहीं। तो सरकार दबाव बनाया, हाँ, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करते हुए उसे जबरदस्ती भारत में मिला लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि है ना, किसको जो है पुलिस कार्रवाई के तहत जो है भारत में मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया, है ना। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जूनागढ़ में वोटिंग करा दिया। वहाँ के जो जनता था उससे वोटिंग ले लिया है कि आप बताइए कि किसके साथ आप इतने में सिमट के रहिएगा, कि पूरा भारत के संग रहिएगा। तो वहाँ के जनता सोच समझ के जो है जनमत संग्रह दिया भारत के प्रति, और उसको जो है फिर भारत में मिला लिया। तो पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़। तो हैदराबाद को कैसे मिलाया? पुलिस कार्रवाई से। और इसको जूनागढ़ को जनमत संग्रह, मतलब जन का जो है वोटिंग करके उसको जो है भारत में मिला लिया। अब बच गया तीसरा जम्मू और कश्मीर। तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसको संघ में बनाया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इसको भी भारत का अंग ही माना, लेकिन इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। मतलब उस पर केंद्र का अधिकार रहेगा, वो अलग से राज्य अधीन नहीं होगा, ठीक है। कश्मीर को विलय पत्र, किसके पत्र के द्वारा? विलय पत्र के द्वारा जो उसको भारत के संघ में मिलाया गया। किसके माध्यम से? विलय पत्र। तो 3 को बताएं हम लोग। पहला हैदराबाद किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जूनागढ़ को वोटिंग के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, ठीक है। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। अब जब भारत सब मिल गया तो उसको 4 गो भाग में डिवाइड किया, का, ख, ग और घा में। कितना में? 4 में। कितना में? 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 4 भागों में। तो देखते हैं कि भाग का को क्या कहना है ना। भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। अच्छा, है ना। वहाँ किसका शासन था? ब्रिटिश गवर्नर। भाग का में जो ब्रिटिश गवर्नर था उसी का शासन चलता था, ठीक है। भाग खा में जैसे अभी तो आजादी हुआ था, अभी तुरंत थोड़ी अंग्रेज चल जाएगा, कुछ दिन तक है ना। तो अंग्रेज जो गवर्नर था वो गवर्नर के रूप में चल रहा था, इसीलिए उसको 4 डिवाइड में किया, है ना। तो पहला डिवाइड में क्या बताया 4 में का? कि ब्रिटिश गवर्नर जो था उसको अलग का में कर दिया, ठीक है। अब खा में देखते हैं। भाग खा में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। विधानमंडल जो बना था भारत में, तो विधानमंडल के साथ ही वहाँ का जो राजा था उसका मिला करके दोनों को शासन चलता था। मतलब दोनों मिक्स था, है ना। विधानमंडल और राजशाही दोनों ब्रिटिश वाला। हाँ, ब्रिटिश राजशाही, ब्रिटिश नहीं, राजशाही जो राजा था वहाँ। अच्छा, राजा। हाँ, राजा वाला, और विधानमंडल जो बना था। तीसरा है गा। ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था। मुख्य आयुक्त होता था उस समय के, है ना। तो मुख्य आयुक्त का जहां जहां पोस्टिंग था वहां उसको गा में कर दिया, है ना। गा में कर दिया, मुख्य आयुक्तों के शासन के साथ।
और घा में कर दिया अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया। कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हम लोग का है उसको सिर्फ अकेले घा में रखा गया। किस में रखा गया? घा में। किसमें? घा में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला है संविधान के अनुच्छेद 1 में 1 के क्लोज के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। पहले भी पढ़ा है कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का और अनुच्छेद 2 बताए थे कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना की संसद की शक्ति है। मतलब भारतीय संघ में अगर नए राज्य को कहीं से जोड़ना है, मिलना चाह रहा है, जैसे कोई राज्य दूसरे देश में है लेकिन वो कहेगा नहीं भारत में मिलाना है उसको, है ना, तो 2 के अनुसार मिल जाएगा। किसने अनुच्छेद में? किसके अनुसार? तो किसको शक्ति है? संसद को शक्ति है। किसको है? संसद को शक्ति है। संसद उस पर जो है कानून बनाएगा, जो भी करेगा, मतलब जो प्रक्रिया है उसके तहत उसको मिला लेगा। लेकिन अनुच्छेद कितना? 2। और अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारत में राज्यों के जो अंतर्गत राज्य है उसका विस्तार सीमा, उसके नाम में परिवर्तन, कुछ करना है तो हाँ उसका राजधानी चेंज करना है, मतलब राज्य के से संबंधित जो भारत में ऑलरेडी राज्य है ना, और नए राज्य को जोड़ना है तो अनुच्छेद 2 में और 3 में संशोधन है। मतलब राज्य के नाम में परिवर्तन, उसका विस्तार एरिया अपना होगा, संशोधन तो 3 में होगा। हाँ 3 में। अगला चलते हैं। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। पूछ देगा क्वेश्चन कि नए राज्यों का निर्माण जो होगा अनुच्छेद 2 के तहत तो कैसे करेगा? संसद से साधारण बहुमत से। कैसे? साधारण मतलब नॉर्मल बहुमत से, है ना, कितना? साधारण बहुमत से, जो कि जैसे संविधान संशोधन हम लोग पढ़े हैं कि अनुच्छेद 368 में होता है, लेकिन ये 368 में नहीं होगा, ये साधारण बहुमत के तहत किया जाएगा, है ना, साधारण बहुमत के तहत। अगला है भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति का कदम उठा सकती है। संसद को इतना पावर है कि किस भारत के कोनो राज्य में उसका नाम परिवर्तन, उसका सीमा का विस्तार, है ना, संसद को ये शक्ति है कि उसमें वो कर सकता है बिना राज्य के अनुमति के, है ना, राज्य से पूछने का जरूरत नहीं है, ना, वो अपने अनुसार परिवर्तन संसद कर सकता है। इसे तो संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको 368 के तहत माना नहीं जाएगा, वो अलग से उसको शक्ति दिया है। ठीक है, अलग है। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 और केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। कारण संसद को यह भी पावर है ना, कि संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग, मतलब भारत के अंदर जो जमीन है, भूभाग है, भूभाग, भू मतलब जमीन, भाग मतलब उसका टुकड़ा है ना, को किसी अन्य देश को सौंप सकता है ना। संसद को इतना पावर है कि वो किसी देश को भी सौंप सकता है ना, जो भी उसका प्रोटोकॉल है उसके नियमानुसार उसको सौंप सकता है। ये संसद को अधिकार है। संसद संविधान में संशोधन करके तो हो गया, अन्य देशों को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। जब 1948 आया, 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया है। एसके धर है ना, इसको याद रखना है, पूछता है। भारत सरकार ने 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। भाषाई प्रांत मतलब सब, भारत तो जैसे विविधताओं का देश है, सब जगह अलग अलग भाषा है ना, तो उसी स्तर पर एगो भाषा आयोग का गठन किया गया 1948 में, जिसका अध्यक्ष 1948 का याद रखो, है ना, उसका अध्यक्ष था एसके धर। उसका पूरा नाम ही है एसके धर समिति, जो कि 1948 में क्रिएट किया गया था। उसका कार्य क्या था कि मतलब कि उसको भाषा के आधार पर प्रांतों का चिन्हित करना है और उससे संबंधित उसका जानकारी इकट्ठा करना है ना, कि कौन सा कहाँ भाषा है, क्या है, नहीं है ना। 1948 में कांग्रेस द्वारा इसके धर की कमीशन की अनुशंसा के अध्ययन करने हेतु पुनर्गठन भाषाई आधार पर 1948 में किया गया है ना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश किया। मतलब दिसंबर में पेश किया
तो उससे पहले इसका गठन किया होगा, किया गया है ना, होगा। 5-6 महीने लगा ही होगा, है ना। तो उसको दिसंबर में सौंप दिया रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट को केंद्र सरकार को दे दिया कि लीजिए भाषा के आधार पर ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट उसमें जितना भी रिपोर्ट था उसमें सब प्रिंट कर दिया, लिख दिया। करा नियुक्ति की आयोग की आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की, है ना। करा उस आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि भाषा आधार पर नहीं कीजिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपना सुविधा देख लीजिए और उसी के आधार पर राज्य का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो उसने कौन दिया है रिपोर्ट? एसके अध्यक्ष समिति को दिया गया था कि भाषा के आधार पर आप जो उसका सर्वे कीजिए, लेकिन जब रिपोर्ट दिया तो बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर ठीक नहीं, गलत रहेगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से कीजिए। किससे कीजिए? प्रशासनिक दृष्टिकोण से, ठीक है। 1948 कांग्रेस द्वारा एसके धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु, अब इसमें क्या लिखा था नहीं लिखा था उसको अध्ययन करने के लिए एक और समिति बनाया गया कि उसको बढ़िया से पढ़िए, अब पढ़ के हमको जो है भाषा में अच्छा अपने भाषा में ठेठ भाषा में समझाइए कि क्या है नहीं है, क्या कमी है, क्या उसमें नहीं है ना, ये सब समझाइए। तो उसका नाम था जेबीपी समिति। जेबीपी समिति। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि 1948 में एक भाषाई आधार पर एक समिति बनाया, एसके धर समिति, है ना, जो कि रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंप दिया, जिसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर। केंद्र सरकार को फिर कंफ्यूजन हुआ तो ये वो समिति फिर बनाया, जेबीपी समिति। बोला आप इसको बढ़िया से अध्ययन कीजिए, हमको रिपोर्ट सौंपिए। तो आगे देखते हैं क्या है। जेबीपी समिति का गठन किया गया, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया को है ना, तो इन तीनों को जो है सम्मिलित किया गया। देखो इनाम से ही शॉर्ट समिति बनल है, जेबीपी। तो जैसे जवाहरलाल, अब बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ऐसे भी याद हो जाएगा कि जेबीपी समिति मतलब हो गया तीनों का नाम से, पहला लेटर का नाम से समिति बना, है ना। और उस समिति में शामिल थे यही जेबीपी, जैसे जवाहरलाल, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों को जो है समिति में गठन किया गया कि आप इसका अवलोकन कीजिए, इसके बारे में जानिए और ये है ना, और हमको रिपोर्ट कीजिए। करा अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया, है ना। करा 1949 में अपना रिपोर्ट दे दिया और उसमें क्या कहा ये बताते हैं। करा रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया, मतलब अस्वीकृत किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। ये मतलब वो नहीं माना, फिर ये भी नहीं माना भाषा के लिए, नहीं अस्वीकृत कर दिया उसको, है ना। हाँ, कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए, ये भी किया कर दिया, स्वीकृत कर दिया, मतलब भाषा नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्ट सेम हो गया, मतलब जो एसके धर दिया था वो भी जेबीपी दे दिया, दोनों का रिपोर्ट क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब ये भी इस बात को मान गए कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। हालांकि पुट्टू सिरामुल्लू आंध्र प्रदेश से संबंधित है कोई व्यक्ति जो कि भाषा के आधार पर अपना प्रांत का मांग कर रहे थे कि हमको अलग कर दीजिए श्रीमान, आंध्र प्रदेश को, यहाँ जो है हम लोग का भाषा कल्चर अलग है ना। और वह जो है भूख हड़ताल अनशन पर लंबे दिनों से 56 दिनों की भूख हड़ताल किया, है ना, और जिससे उनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया, जिससे सरकार जो है मजबूर होकर के भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को अलग प्रांत का निर्माण कर दिया। समिति नहीं कर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति जो है सिरामुल्लू जो है, पोट्टी सिरामुल्लू, इनको जो है 56 दिनों के भूख हड़ताल के कारण, है ना, इनका लास्ट में मृत्यु हो जाता है, जिससे सरकार पर दबाव आ जाता है और इसको मजबूरन बस उसको भाषा के आधार पर बांटना पड़ गया, आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लगभग एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला यही है ना, हाँ सबसे पहला, या फिर डेट पूछेगा। हाँ, तो इसका कब किया गया था? 1 अप्रैल 1953 को, 1 अप्रैल 1953 को, 1 अप्रैल 1953। जिसे 56 दिन मान ले कोई नेता उस प्रांत के लिए लड़ा तो वहाँ के जो जनता होगा आक्रोशित नहीं हो जाएगा, अगर नहीं की तो केंद्र सरकार दबाव में आकर के जो है उसको भाषा के आधार पर 1 अप्रैल 1953 को आंध्र प्रदेश को
सॉरी 1 अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर 1953 को अलग कर दिया। क्या क्या अलग कर दिया गया। अक्टूबर 1953 भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है ना। कौन है? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। कह स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा भारत आजाद हो गया 1947 में, तो उसके पश्चात एक राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया। राज्य पुनर् आयोग का गठन किया गया 1953 में। कब? 1953 में। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, है ना, 2 इसका सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। पनिक्कर और कुंजरू थे, पनिक्कर और कुंजरू 2 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। ऐसे भी पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953, जिसका सदस्य थे कुंजरू और पनिक्कर। कुंजरू और पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में लागू किया गया। गठन तो हुआ था 53 में, लेकिन लागू कब किया गया था? 3 साल के बाद 56। दोनों पूछता है, गठन अगर पूछेगा 53 और लागू पूछेगा तो 56। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब क्या हुआ है? तो राज्य की स्थापना है ना। तो आंध्र प्रदेश का तो हो ही गया 1953। तब उसके बाद हुआ गुजरात के 1960। भाषाई आधार पर होने लगा। आंध्र प्रदेश के हुआ ना, उसके बाद फिर सब अपना अपना मांग करने लगा हाँ, कि मेरा भी अलग कर। उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, फिर वो आदत नहीं हो गया कि फलना को दिया तो चीना हमको भी दो, है ना। कोई भी चीज में होता है कि हमको भी दो। तो उसी में राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, और उसके तहत जो है सभी राज्यों को क्या किया? गठन किया गया। तो उसका राज्य के संबंधित कुछ देख लेते हैं, क्योंकि राज्य में भी पूछता है कि इसका राज्य की स्थापना कब हुआ, उस राज्य की स्थापना कब हुआ। तो आंध्र प्रदेश का तो समझ में आ गया 1953। उसके बाद 7 साल बाद गुजरात के हुआ 1960 में। अच्छा। 1 मई 1960 गुजरात के। फिर नागालैंड के हुआ 1 दिसंबर 1963। नागालैंड के 63। हरियाणा फिर हुआ 66 में। अच्छा, हरियाणा के 66। हिमाचल प्रदेश के 1971 में। अच्छा। 25 जनवरी 1971 को। मेघालय के 21 जनवरी 1972 को। और मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों को 72 में। 72 हाँ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इसको तीनों को याद रखना 1972 में, है ना। 1972 में तीनों है 21 जनवरी है ना। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो आगे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कितना बताया? 21 जनवरी 1972। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अगला है सिक्किम को 1975। सिक्किम वाला बहुत पूछता है एग्जाम में। सिक्किम 1975। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तीनों 87 में है। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये तीनों कब है? 1987। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 87 में। आंध्र प्रदेश कब बताए थे? 53 में। गुजरात, नागालैंड 63, हरियाणा 66। हाँ, उसके बाद फिर हिमाचल, मेघालय, मणिपुर 72। फिर आगे सिक्किम 75, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 87। उसके बाद फिर 3 को आ गया 2000। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। अच्छा, ये दोनों 2000 में हुआ है। तीनों कब हुआ है? 2000 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों कब हुआ है? 2000 में। तेलंगाना एक लास्ट में बना 2014 में, है ना। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना बना 2014 में। 2014 में। तो इसको आप लोग अपने से एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि घटना चक्र किताब सबके पास होगा, नहीं भी रहता तो पीडीएफ हम भेज देंगे। इसको एक बार खाली ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि 3 राज्य का 6 राज्य तो ऐसे ही याद हो गया। आंध्र प्रदेश का 53 हो गया, है ना। और गुजरात 60 है, नागालैंड 63 है, हरियाणा 66 है, और फिर 75 है इधर, सिक्किम 75 है। बाकी 3 को 87 और 2003 को। हाँ, इसको एक बार देख लेना। तेलंगाना 2014 में। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप लोग भी हमारा आंसर देने के पहले आप लोग भी मन में ही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कमेंट करने का इच्छा हो तो कर दीजिएगा। अगला है
तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात पढ़ते हो ना कि अनुच्छेद क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। तो वही पूछा क्वेश्चन, देखो कैसे बीच से उठा करके कि क्या कहा गया है भारत को? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। संविधान, अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार? नया राज्य दो में नया राज्य दो में बना। संशोधन। 3 में क्या करेगा? उसमें राज्य जो हमारा भारत के अंदर है उसमें सीमा परिवर्तन, राज्य का विस्तार करना है ना, उससे संबंधित राज्य से संबंधित वो काम कर सकता है। अगला है, नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है किसमें? नए राज्य का 2 में। अनुच्छेद नहीं पूछ रहे हैं, शक्ति किसमें निहित है? मतलब कौन है? संसद करेगा। कौन करेगा? संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान? संसद को। संसद को ही है। किसको है? संसद को है। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति किसमें है? संसद। एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्वेश्चन का खाली प्रारूप है पूछने का अलग अलग। अगला, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? मिलाने का अधिकार संसद को है। देने का अधिकार संसद को है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य का जो है विशेषता नहीं है। इसको पढ़ते हैं ऑप्शन। भारत में स्वतंत्र न्यायपाल का है। हाँ, न्यायपाल का स्वतंत्र है, ये उस स्वतंत्र रूप से जांच करता है। अगला है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। बताए थे ना, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची है ना, बताए थे। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। हाँ, जो संघ शासित प्रदेश है उसको क्या किया? राज्यसभा में जगह दिया गया है ना, दिया गया है ना। अगला है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। नहीं, यही गलत है। करा, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम नहीं है ना, यही गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? साधारण। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, संसद में साधारण बहुमत से? यस, यही सही है। तथा कम से कम 2/3? नहीं। संसद में साधारण बहुमत द्वारा? यस, यही है। ये ठीक है ना। यानी क्वेश्चन आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ नहीं है, भारत क्या है? संघ है, जो कि गलत है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को है। यस, यानी ये सही है, सॉरी ये गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य को सहमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य पूछना नहीं सकता, तो राज्य की नहीं करा, राज्य को पूछना उछना नहीं है, जो परिवर्तन करना है संसद जो है कर सकता है। अगला, कौन एक नए राज्यों का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये तो है, क्षेत्र घटाकर है, परिवर्तन करना नाम के, राज्य क्षेत्र शामिल करना नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं कर सकते। इस संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बाकी तीनों अधिकार क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन कर सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों का प्रवेश नहीं। ये अनुच्छेद 2 के तहत होता है ना, अनुच्छेद 2 के तहत। अगला है ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कथन कारण है, जो कथन मतलब क्वेश्चन है, जो सबका पीडीएफ मिल जाएगा, मिला सकते हैं वहां से, ठीक रहेगा। इसे पूरे एक कथन करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और तो कुछ टास्क आप लोग का भी बनता है कि थोड़ा सा आप लोग भी उसको देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, भारतीय संघ में तीन तो संविधान की किस अनुसूची के
तो अनुसूची पूछे तो एक में, अनुसूची एक में। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य कितने संघ राज्य बनाए? 14 और 6। अगला, भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश है? 22 बोल रहे, 28 और 8 है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य बना जो कि कैमा राज्य कहलाया? तेलंगाना 28वां, पहले 27 राज्य था। तेलंगाना जब अलग हुआ आंध्र प्रदेश से 2014 में तो उसको 28वां राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो पुदुचेरी, गोवा नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का नहीं बदला है, लेकिन अभी वर्तमान में चर्चा में है उसको बदलने में, विशाखापट्टनम, जिसका नाम जो है विशाखापट्टनम किया जाएगा। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? 69वां संविधान। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में। अगर इसमें अनुच्छेद पूछे तो 239 डबल ए के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा कथन कारण का है। आगे चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कैमे संविधान संशोधन के तहत? 35वां राज्य बनाया गया 35 में, लेकिन अगर पूछेगा उसको लागू किया गया विधिक रूप से तो 36वें संविधान संशोधन है ना। सिक्किम राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1975 में। आगे चलते हैं। बिहार को काटकर एक पृथक राज्य का बनाना संभव है तो कौन बना सकता है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद बना सकता है, बस वही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कानून को बनाया तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए, कूट वाला है, आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप कब बना? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, और इसके साथ उत्तराखंड था 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। बीपीएससी में खास करके ज्यादा पूछता है कि झारखंड का निर्माण जो है कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है, उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ? 2000 में हुआ। अगर डेट पूछता तो 9 नवंबर 2000 में। अगला क्वेश्चन, कथन कारण हम लोग छोड़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा उसमें मेहनत कीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कि डिस्क्रिप्शन जब हम पढ़े हैं तो उससे कितना हम मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कथन असत्य है जो बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है? नहीं, मैसूर राज्य कर्नाटक को कहा गया था, तो यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1953 नहीं दिया हुआ है, 56 दिया है। अच्छा, तो इसका आंसर 56। अगर 53 नहीं देता है 56 मारना है, क्योंकि 56 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन स्थापना 53 में हुआ था। हाँ, क्वेश्चन ये विवादित है, हालांकि इसमें 53 ही देना चाहिए, क्योंकि आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में ही, इसको आप लोग 1953 ही मारिएगा। क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 56 मार देना, उसका पूर्ण रूप से जो सुचारू रूप से चलने लगा 1956 में, है ना। अगला, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? गठन 53, फिर 1956 में यहाँ आंसर दे रहा है, 1956 में। ठीक है। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का 1953 में। हाँ। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना था? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब बना? 1953 में। सब घुरा फिरा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी यानी कि विशेष राज्य का दर्जा में नहीं है? तब बिहार नहीं है, आप पिछड़ा नहीं है, धीरे धीरे रास्ता पर आ रहा है। लेकिन हाँ, अभी वो करंट में जो कि सबसे ज्यादा मतलब तेज गति से गरीबी दूर कर रहा था, कौन? बिहार। हाँ, बिहार हमारा तेजी से पहले बहुत पिछड़ा था वाला लोग देख कर, लेकिन अब उधर होता है, लेकिन अब जो है हमारा बिहार अब प्रगति की ओर है।
आगे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था। कल का चैप्टर है नागरिकता। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि एक बार खुद से पढ़ें। नागरिकता हॉल है ना? नहीं, नागरिकता भी नहीं हुआ है। नागरिकता अगला चैप्टर है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगता है तब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम डालेंगे कल तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और इससे पहले जो है हमारा 13 वीडियो चढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन सभी का आपको PDF प्राप्त करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, GKGS डिस्कशन, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह से आप पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। और हर चैप्टर से अलग अलग MCQ हम लोग लाते हैं, करंट अफेयर्स लाते हैं, मंथली लाते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को पता चल सके। और इस डिस्कशन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हमारा भी एग्जाम था, भैया का भी एग्जाम था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो लड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।